चांद नजर नहीं आया, ईद खरीदारी के लिए एक और दिन मिल गया। दुकानदारों के मजे, खवातीन की खुशी का भी ठिकाना नहीं। फाइनल राउंड में जमकर खरीदारी, मैचिंग के दुपट्टों, हैंडबैग्स और ज्वेलरी में दिलचस्पी, रंग बिरंगे क्लिप्स और चूड़ियों की तलाश। नौजवान जूतों की खरीदारी में मसरूफ, फैसलाबाद में पेशावरी चप्पलों की मांग, बच्चों की भी बड़ी फरमाइशें। चश्मा घड़ी खरीदने में मसरूफ, बाजारों में रश, ब्यूटी पार्लर पर बुकिंग खत्म। खवातीन की बड़ी तादाद फेशियल करवाने में मसरूफ, मर्द हजरात भी हेयर स्टाइल और दाढ़ी बनवाने सैलून पहुंच गए। बड़े शहरों से परदेसियों की घरों को वापसी जारी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी गहमा गहमी, जायद किरायों का शिकवा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान और कतर समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। मशरिक़ वुस्ता में भी रवां बरस 30 रोज़े मुकम्मल किए गए हैं। तुर्की, सिंगापुर, बरतानिया समेत यूरोपीय मुल्कों में भी आज ईद मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में चांद की शहादतें मौसूल न होने के बाद सरकारी सतह पर ईद हफ्ते को मनाई जाएगी। ईरान के इसराइल के शहर हैफा और अशदोद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले, ऑपरेशन वादा सादिक के पेंसिट पे मरहले का आगाज। पासदारान इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ तक पहुंचे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। फिजा में धुएं के बादल छा गए। हुक्काम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अलखरज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले, अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है F-35 को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, पायलट की हालत खतरे से बाहर है। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान के खलीज फारस में तवानाई तनसीबात पर हमले, कतर के रास अल्फान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर 2 बार हमला, मरकजी मकाम पर गैस तनसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, दोनों रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी में ड्रोन गिर कर तबाह। रियाज और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबूधाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीब को बंद किया गया। बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को भी निशाना बनाया गया। खलीज में तवानाई की तनसीबात पर हमलों में ईरान ने अपनी अस्करी कुव्वत का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल के हमलों के जवाब में महदूद कार्रवाई की। अब तक तहम्मुल का मुज़ाहरा सिर्फ कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों के एहतराम में किया गया। अब हमारी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है शहरी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाए। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops, and we will do whatever is necessary. सदर ट्रंप का ईरान में अमरीकी फौज न भेजने का ऐलान। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। व्हाइट हाउस में जापानी वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन वक्त से पहले आगे बढ़ रहा है। ईरान इस वक्त नई क़यादत की तलाश में है। नेटो आबी गुजरगाह खोलने में अमेरिका की मदद करने में नाकाम रहा। आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए जापान से ताउन पर बात कर रहे हैं। जब हम चाहें जजीरा ग़र्क़ पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वजीर आज़म बोले दौरे का मकसद आलमी बरादरी का बराह रास्त पैगाम अमरीकी सदर तक पहुँचाना था। बरतानिया समेत कई यूरोपीय मुल्क और जापान आबनाए हुर्मुज़ में की सिक्योरिटी पर तैयार।
अहम समंदरी गुजरगाह की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका एलामिया। तवानाई मार्केट्स में इस्तेहकाम लाने का ऐलान। दीगर इक़दाम भी किए जाएंगे। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। तवानाई तनसीबात पर हमला पूरी दुनिया को मुतासर कर सकता है। कतरी वजीर आजम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कतर ईरानी अवाम के साथ अमन से रहना चाहता है। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। ईरान के हमलों से एतमाद को शदीद धचका लगा। ईरान को खोया हुआ एतमाद बहाल करना होगा। जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। कतरी वजीर आजम ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के ईरानी दावों को नाकाबिल कबूल और बिला जवाज करार दिया। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। तेल की कीमतें फिर $100 फी बैरल से ज्यादा। आलमी मार्केट में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $110 फी बैरल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट क्रूड $118 तक पहुंच गया था। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड $99 फी बैरल का हो गया। ट्रेडिंग के दौरान WTI क्रूड $101 तक पहुंच गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इजलास को किफ़ायत चोरी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। बताया गया, मशरिक़ वुस्ता खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल, ईंधन की तफसील शदीद मुतासिर हो सकती है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म की सूबों के साथ मिलकर जामे लाहेअमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, अशराफिया आगे बढ़कर बचत और किफ़ायत चोरी की मिसाल कायम करे। हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल डीजल की बचत के इक़दाम को अपनाने की अपील। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। तेल बचाने के लिए आमदोरफ्त को महदूद रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशी उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़िरका वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करेंगे। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के टेलीफोन इकराम खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात सिफारतकारी से मुमकिन है। रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का भी राबिता। शहबाज शरीफ के उर्दन पर हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद, हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाकिस्तान का बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने रियाज में अरब वज़राए खारजा इजलास में इसराइली जारहियत और इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इसहाक डार ने तुर्क, आज़रबाईजान और सऊदी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की। निहाल हाशमी के गवर्नर बनने के बाद नून लीग सिंध में इख्तलाफात। ज़राए का कहना है, गवर्नर के करीबी साथी खुरम भट्टी को बशीर मेमन ने थप्पड़ मारा। गवर्नर के हमरा आने वाले अफराद को गालियां दी गईं। ADC को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। बशीर मेमन ने गवर्नर से कहा, तुम कहते फिर रहे हो आसिफ जरदारी ने गवर्नर बनवाया।
फिर मुबारकबाद देने क्यों आ गए? वजीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी गवर्नर के हमरा बशीर मेमन के घर आए थे। तर्जुमान नून लीग ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा बशीर मेमन हर तकरीब में गवर्नर के साथ रहे। घर पर भी गवर्नर का इस्तकबाल किया गया। खुरम भट्टी पार्टी का सीनियर वर्कर है। बशीर मेमन उनसे मजाक कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में सदर बाजार का दौरा, शहरियों में घुल मिल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, बानी PTI और अहलिया को ईद पर अहले खाना से मुलाकात की सहूलत देने का मुतालबा। लिखा जेल मैनुअल और अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी और बुशरा बीबी को कानूनी हुकूक दिलाने के लिए हिदायत दें। वज़ीर आला सिंध का कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की खुसूसी रियायत का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा उम्र कैद के कैदियों की सज़ा में रियायत से 15 साल कम अज़ कम सज़ा की मुद्दत मुतासर नहीं होगी। दहशत गर्दी और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारे खराब मौसम के बायस ईरान के वॉर जोन एयर स्पेस में दाखिल होने के करीब थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची रीजन ने बरवक्त तैयारों की रहनुमाई करके बड़े हादसे से बचाया। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम से कम दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें सिर्फ कौमी खुद मुख्तारी और खित्ते में आम के लिए हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। 5G स्पेक्ट्रम एक बहुत शानदार इब्तिदा की गई है। मैं समझता हूँ कि वह पाकिस्तान के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। प्रोग्राम इंतहाई शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। PTA ने तीनों टेलीकॉम कंपनीज को 5G लाइसेंस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब, शहबाज शरीफ ने कहा यह पाकिस्तान की सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के लिए संग मील की हैसियत रखती है। उम्मीद है पाकिस्तान के चारों तरफ 5G टेक्नोलॉजी जाएगी। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। सानिया गोल्ड प्लाजा की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। कमीशन ने 10 मार्च को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी। जुडिशल कमीशन ने कहा रिकॉर्ड मुकर्ररा वक्त में जमा न कराने की तहरीरी वजूहात पेश की जाएं। रेवेन्यू इंदराजात, म्यूटेशन रजिस्टर्स और तमाम मुतालिका रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। नोटिफिकेशंस, अलॉटमेंट्स और ट्रांसफर्स की मुकम्मल तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज कुछ देर की बारिश ने कराची का हुलिया बदल दिया। तेज हवाओं ने साइन बोर्ड और दरख्त गिरा दिए। टूटी फूटी सड़कें मजीद तबाह, जगह जगह पानी जमा। करीमाबाद अंडरपास के करीब चंद रोज कबल तामीर की गई सड़क धंस गई। गुज़िश्ता रात गिरने वाले दरख्त अब भी मौजूद। हादसात में 19 अफराद जान से गए। ईद उल फितर से पहले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल में मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ भरपूर सफाई और चूने का छिड़काव। बारिश के दौरान जमा होने वाला पानी भी इलाके से निकाल दिया गया। चांद रात पर बाजारों में इजाफी पुलिस नफरी तैनात की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बस स्टैंड और तिजारती मराकज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा बाजारों में खवातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी या हिरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ATM और बैंकों के खिलाफ सिक्योरिटी और गश्त मजीद बढ़ाया जाए। फी तोला सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। हॉकी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 19 अगस्त को होगा।
FIH ने मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम 8 साल बाद आलमी कप में एक्शन में दिखाई देगी। टूर्नामेंट 15 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला 15 अगस्त को इंग्लैंड और 17 को वेल्स से होगा। आकिब जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा है। 50 ओवर की क्रिकेट के लिए मैं 100% फिट नहीं था। चारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान का साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा 15 मार्च को फिटनेस टेस्ट क्लियर करके नेशनल T20 में हिस्सा लिया। आकिब जावेद ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फखर जमान के अनफिट होने का बताया था, जबकि अब्दुल रऊफ ने फखर के शानदार कैच की तस्वीर लगाकर सिलेक्शन कमेटी के बयान पर सवाल उठाया था। फूलों के शहर पिशावर में PSL 11 ट्रॉफी की आमद। चमचमाती ट्रॉफी इन्फिनिटी का तारीखी मकाम सिटी हाउस में फोटोशूट हुआ। ट्रॉफी को पिशावर स्टेडियम भी ले जाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, खिलाड़ियों ने तस्वीरें बनवाई। और अमेरिकी टीम होम ग्राउंड पर फिर ढेर हो गई। वेनेजुएला ने मेजबान टीम को हराकर पहली बार वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया। मियामी में खेले गए फाइनल में 3-2 से फतह समेटी। टाइटल जीतने पर वेनेजुएला में जश्न, दारुल हुकूमत काराकास में मदार सड़कों पर निकल आए, ढोल बजाया, रिवायती रक्स भी किया।